चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रंजना दीदी। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक मजेदार कहानी और इस कहानी का नाम है मच्छर और घोड़ा। यह एस्तोनिया की एक लोक कथा है। इसे हमने अनुराग ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित पुस्तिका आकाश में मौज मस्ती से लिया है, जिसका हिंदी अनुवाद किया है लता और सत्तू प्रसाद ने। तो सुनिए ये कहानी मच्छर और घोड़ा। एक दिन एक घोड़ा मैदान में घास चर रहा था। एक मच्छर उड़ता उड़ता उसके पास पहुंच गया। भिन भिन भिन। मच्छर बोला, ओए घोड़े, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? क्योंकि ऐसा लगा कि घोड़े ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। घोड़े ने जवाब दिया, हाँ, अब तुम मुझे दिख रहे हो। मच्छर ने घोड़े को एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखा। उसने उड़ उड़कर उसकी पूंछ, उसकी पीठ, उसकी टांगे, उसकी गर्दन और उसके कानों को एक एक करके देखा। उसने देखा और सिर हिलाया। तुम तो बहुत बड़े हो दोस्त, उसने कहा। हाँ, शायद तुम मुझे छोटा तो नहीं ही कह सकते। मैं तो तुमसे काफी छोटा हूँ। हाँ, छोटे तो हो, और तुम खासे ताकतवर भी होगे। हाँ, काफी ताकतवर। मेरे ख्याल से कोई मक्खी तुमसे जीत नहीं पाएगी, मच्छर ने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं। घुड़मक्खी भी नहीं? नहीं, घुड़मक्खी भी नहीं जीत सकती। बड़ी मक्खी भी नहीं? अरे नहीं, बड़ी मक्खी भी नहीं। मच्छर खुश हो गया। उसने सोचा, घोड़ा ताकतवर है, लेकिन मैं तो उससे भी ताकतवर हूँ। उसने गर्व से सीना फुलाते हुए कहा, ओए घोड़े, तुम बड़े और ताकतवर होगे, लेकिन हम मच्छर और भी ताकतवर हैं। हम तुमको ऐसे डंक मारेंगे कि तुम टें बोल जाओगे। हम चुटकी बजाते तुमको हरा देंगे। घोड़े ने कहा, नहीं, तुम नहीं जीत पाओगे। हाँ, हम जीतेंगे। नहीं। हाँ। वे 1 घंटे तक बहस करते रहे। फिर 1 और घंटे तक बहस में उलझे रहे। कोई दूसरे की बात मानने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार घोड़े ने कहा, बहस करने से कोई फायदा नहीं। चलो हम 2-2 हाथ करके देख लें कि कौन जीतता है। मच्छर ने टाल ठोकते हुए कहा, चलो आ जाओ मैदान में, अभी हम तुम्हें मजा चखाते हैं। वह घोड़े की पीठ पर से उठा और अपनी पतली तीखी आवाज में अपने साथियों को आवाज लगाई, जल्दी यहाँ आ जाओ सबके सब, जल्दी यहाँ आ जाओ सबके सब। सैकड़ों मच्छरों के झुंड भिन भिन करते हुए वहां पहुंच गए। एक झुंड झाड़ियों से उठा, एक झुंड बर्च के पेड़ से उड़कर आया। कोई दलदल से, पोखर के सरते हुए पानी से, नदी के ऊपर से, हर जगह से उड़कर मच्छरों के झुंड सीधे घोड़े के पास आए। चारों तरफ से उसे घेर लिया और उसके शरीर में चिपक गए। घोड़े ने कहा, अच्छा, तो तुम सब पहुंच गए। हाँ, पहला मच्छर अकड़कर चिल्लाया। वह कोई मामूली मच्छर नहीं था, मच्छरों का गुंडा था। मच्छर ने पूछा, और सबको बैठने की जगह मिल गई? हाँ हाँ, मिल गई मिल गई। घोड़े ने कहा, तो ठीक है, फिर कस कर पकड़ लो।
वह पीठ के बल लेट गया, खुर हवा में उठा लिए और इधर उधर लोट पोट कर लगाने लगा। जरा सी देर में उसने सारे मच्छरों को मसल कर रख दिया। विशाल मच्छर सेना का सिर्फ एक छुटकू सिपाही बचा रह गया। हालांकि उसके पंख भी खुरच गए थे। उसके अलावा बस वह गुंडा मच्छर बच गया, क्योंकि खतरा होते ही वह फुर्र हो गया था। गुंडे हमेशा ऐसा ही तो करते हैं, वे लड़ाई शुरू करते हैं लेकिन दूसरे लोगों को लड़ता छोड़कर खुद फुट लेते हैं। छुटकू सिपाही उड़कर गुंडा मच्छर के पास गया और उसको सलाम ठोका जैसे वह कोई जनरल हो। वह बोला, घोड़ा मर चुका है, हमने उसे खत्म कर दिया। अगर हमारे पास 2-4 और लोग होते तो हम उसकी खाल भी उतार लाते। शाबाश शाबाश, गुंडा मच्छर ने कहा। वह जंगल की ओर उड़ चला गया ताकि कीड़ों और चींटों को भी इस घटना की जानकारी दी जाए। ये कोई मजाक थोड़े ही था। मच्छरों ने एक घोड़े को मिट्टी में मिला दिया था। इसका मतलब कि अब वे धरती के सबसे ताकतवर प्राणी थे। तो बच्चों, ये थी कहानी मच्छर और घोड़ा। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे अनुमति, यानी अपनी रंजना दीदी को। बाय बाय बच्चों। बाल चौपाल, बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।